रात के 2 बजे 12 साल का विकास जैसे ही दरवाज़ा खोल के पेशाब करने के लिए बाहर निकलता है और अपने बरामदा में पहुंच के वो जो सामने देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और विकास यहाँ पे देखता है कि उसके घर के बाउंड्री के पास वाला जो नारियल का पेड़ था उसके नीचे स्वयं माँ काली चल रही है। पीले रंग की घाघरा चोली पहने हुए माता का पूरा शरीर नीले रंग का था और माता के जो बाल है वो घुटनों तक पहुँच रहा था। और माँ काली जैसे घूमते हुए विकास की तरफ देखती है। विकास यहाँ पे घबरा के थर थर करके कांप के सीधा दौड़ के जाता है घर के अंदर और अपना घर का दरवाजा बंद कर लेता है। तो दोस्तों पार्ट 1 वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि दिलीप सिंह नाम का एक आदमी होता है जिसने बंगाल के ब्राह्मण से झूठा वादा करके उसके माँ काली के मंदिर वाला ज़मीन को खरीद लिया था। उसके बाद जैसे ही बंगाल का ब्राह्मण वापस बंगाल चला जाता है उसके बाद दिलीप सिंह माँ काली के मंदिर को तुड़वा देता है और मूर्ति को भी जंगल में फिकवा देता है। उसके बाद दिलीप सिंह को माँ काली के मंदिर का श्राप लगता है जिसके चलते उसके 3 बच्चों में से 2 बच्चों का मृत्यु हो जाता है और जो छोटा वाला 22 साल का लड़का था उसको भी बीमारी पकड़ लेता है पूरी तरीके से और वो भी मरने के कगार पे खड़ा था। और समय रहते दिलीप सिंह क्या करता है, अपनी गलती को समझता है और वापस से माँ काली के मंदिर को बनाता है और पूजा अर्चना चालू करता है। उसके बाद उसके जो छोटा वाला 22 साल का लड़का था उसको बीमारी से राहत मिलता है, उसका जान बच जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वाले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस घटना को हमारे साथ शेयर किया है विकास भाई ने। विकास भाई जो है दिलीप सिंह के पड़ोसी है। दिलीप सिंह ने अपना 3 कट्ठा ज़मीन में से 1 कट्ठा ज़मीन विकास भाई के पिताजी को बेच दिया था 1999 में और तब से लेके आज तक विकास भाई दिलीप सिंह के पड़ोसी बन के ही रह रहे हैं। और विकास भाई ने भी अपनी आंखों से कुछ ऐसी घटनाओं को देखा है और अपने कानों से सुना है जिसको उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विकास भाई बताते हैं कि जब वो 12 साल के थे तब एक दिन उनकी मम्मी अपने मायके गई हुई थी, मतलब विकास के मामा घर। तो उस दिन घर में सिर्फ विकास और उसके पिताजी ही थे और उसके पिताजी की एक गंदी आदत थी कि वो दारू पीते थे। तो उस दिन भी वो दारू पी के आए थे और खाना वाना खा के सो गए। तो रात के 2 बजे विकास भाई को पेशाब लगा। उसने जाके अपने पिताजी को बुलाया कि पिताजी उठिए, मुझे पेशाब करने जाना है। लेकिन उसका पिताजी दारू के नशे में पूरा सोया हुआ था, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। विकास ने बुलाया उसको तो विकास भाई यहाँ पे सो नहीं पा रहे थे क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से पेशाब लगा हुआ था। तो उसने क्या किया कि नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँगा, अकेला ही चला जाऊँगा बोल के उसने घर का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। जैसे ही अपने बरामदा में पहुँचा भाई वो सामने देखता है कि उसके घर के बाउंड्री के पास वाले नारियल के पेड़ के नीचे स्वयं माँ काली चल रही है। पीले रंग का वस्त्र पहने हुए, पीले रंग की घाघरा चोली पहनी हुई थी माता ने और माता का जो बाल था वो पूरा घुटनों तक आ रहा था, लहरा रहा था उनका बाल। और माँ काली यहाँ पे धीरे धीरे घूमते हुए जैसे ही विकास की तरफ देखती है, विकास यहाँ पे पूरा घबरा के वापस दौड़ के चला जाता है अपने कमरे के अंदर, अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है क्योंकि वो उस टाइम में छोटा था, उसका उतना हिम्मत नहीं था कि वो माँ काली के सामने खड़ा रह सके या फिर माँ काली को प्रणाम करके उनके सामने आशीर्वाद ले सके। वो बहुत डर गए थे उस टाइम में। माँ काली का नीले रंग का पूरा बदन और उनका बाल इतना लंबा, वो देख के पूरा घबरा के चुपचाप जाके अपना बेड पे कंबल लेके चुपचाप सो गए उस दिन। तो इस घटना के अगले दिन ही विकास की मम्मी और उसकी नानी उसके घर में आ जाते हैं। तो विकास ने इस घटना के बारे में अपनी मम्मी और नानी को बताया। तो उन दोनों ने कहा कि तुम्हें जाके माँ काली के चरणों को पकड़ लेने का काम था, तुम्हें माँ काली का आशीर्वाद मिल जाता। लेकिन भाई एक 12 साल के बच्चे के लिए कहाँ ये पॉसिबल था कि वो माँ काली को देख के सामने खड़ा भी रह सके। वो तो देख के ही डर गया था और वो चुपचाप जाके अपना बेड पे सो गया। और इस घटना के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दुर्गा पूजा का सीज़न आ जाता है जहां दिलीप सिंह अपना सिलाई बुनाई का काम करने के लिए शहर में रोज जाता था। और एक समय ऐसा आया कि दिलीप सिंह 3 दिनों तक अपना घर नहीं लौटा क्योंकि उसका घर में वो अकेला रहता था। उसका 2 बच्चों का मृत्यु हो चुका था, छोटा वाला भी अपना कपड़ा का बिजनेस करता था तो वो ज़्यादातर शहर में ही रह जाता था। तो दिलीप सिंह भी यहाँ में सिलाई बुनाई का काम के चक्कर में शहर में ही रह गया 3 दिनों तक। 3 दिनों तक उसका घर पूरा सुनसान पड़ा रहा, काली माता के मंदिर में भी पूजा अर्चना नहीं हुआ 3 दिनों तक। तो उसके बाद एक शाम दिलीप सिंह अपना घर लौटते हैं और लौटने का बाद भी वो काली माता का मंदिर में नहीं गया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। और उसने जाके फटाफट से अपना खाना वाना बनाया और जैसे तैसे खा के
सो गया अपना बेड पे। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात के 2 बजे उसको ऐसा लगा कि उसके घर के चारों तरफ कोई चल रहा है, छम छम करके उसको पायल की आवाजें सुनाई दे रही है। और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके घर के पीछे बैठ के कोई औरत रो रही है। ये सुन के तो दिलीप सिंह पूरा डर गया भाई। वो उस रात को सो ही नहीं पाए, जैसे तैसे कंबल अपना मुंह का ऊपर ढक के चुपचाप लेटा रहा। उसको ऐसा लगा कि पूरी रात उसके घर के चारों तरफ कोई छम छम करके चल रहा है और रोने का आवाज उसको रात भर ऐसा लगा कि कोई सिसक सिसक के रो रहा है, कोई औरत। उसके बाद अगले दिन सुबह दिलीप सिंह उठ के सीधा गया माँ काली के मंदिर में, प्रणाम किया, माता से माफ़ी मांगा कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं काम के सिलसिले में रह गया था और मैंने आने के बाद भी आपको प्रणाम तक नहीं किया, मैं सीधा जाके सो गया, माता मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और विकास भाई बताते हैं कि बीच बीच में ही ऐसा होता है, जब भी दिलीप सिंह माता का पूजा अर्चना नहीं करता है, हफ्तों तक मंदिर बंद रख देता है, तो उसके बाद दिलीप सिंह इतना भयंकर तरीके से बीमार पड़ता है कि वो बिस्तर से उठने भी नहीं सकता है। लेकिन बाद में जब वो रियलाइज करके माता के मंदिर में दोबारा जाता है, पूजा अर्चना करता है, माता से माफ़ी उफ़ी मांगता है, उसके बाद वो अचानक से ठीक हो जाता है। उसको ना ही किसी दवाई का ज़रूरत पड़ता है, ना ही किसी का ज़रूरत पड़ता है। वो अकेला ही घर में रहता है, खुद से बीमार पड़ता है महीनों तक। विकास विकास उसका पड़ोसी था, तो कभी कभी विकास भी उसको खाना ले जाके देता था, तो वो खाता था, लेकिन दवाई ववाई वो नहीं लेता था। वो बोलता है जब मुझे ठीक होना होगा मैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाऊंगा, मैंने माता से माफ़ी मांग लिया, मैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाऊंगा। तो दिलीप सिंह का ऐसा कहना था। और विकास भाई यहाँ पे बताते हैं कि जब वो 3-4 साल के थे, गोद में थे, मतलब उस टाइम में उसकी मम्मी और पापा दोनों अकेले ही रहते थे। ये ज़मीन खरीदने के बाद 1999 में वो खरीदे थे और 2001-2 का ही बात है, जब विकास भाई एकदम छोटा हुआ करते थे। तो उसकी मम्मी ने उसको बताया कि जब वो छोटे थे तो कभी कभी क्या होता था कि रात को अगर विकास के पिताजी को काम से लौटने में देरी हो जाता था, तो वो लौटता ही नहीं था, अपने काम पे जगह पे ही रह जाता था, क्योंकि उस टाइम में रोड इतना सुनसान और इतना डरावना हुआ करता था रास्ते, जिसके चलते उसके पिताजी घर ही नहीं लौटते थे। तो उसकी मम्मी अब दरवाजा वरवाजा बंद करके अपने बच्चे को लेके, मतलब विकास को लेके, 3 साल के विकास को लेके सोई रहती थी। तो उसकी मम्मी को ऐसा लगता कि उसके घर के चारों तरफ, विकास के घर के चारों तरफ कोई घूम रहा है, कोई छम छम करके विकास के घर के चारों तरफ घूम रहा है। और उसकी मम्मी को ऐसा लगता कि उसके घर के जो बेरा है, मतलब जो वाल है, मतलब उस टाइम में वाल तो नहीं हुआ करते थे, जो बांस का बेरा होता था, उस बेरा में कोई मिट्टी का टुकड़ा, ईटा का टुकड़ा लेके फेंक रहा है, ऐसा लगता था उसकी मम्मी को। तो उसका जो विकास का जो नानी था, मतलब उसकी मम्मी का मम्मी, तो उन्होंने कहा कि तुम रोज शाम को एक दिया लेना, दिया जला के हाथ में लेके अपने घर के चारों तरफ परिक्रमा करना और भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा करना, और सीधा जाके माँ काली के मंदिर पे माँ के सामने रख के बोलना कि हे माँ, हमने तो ये ज़मीन खरीद के बैठा हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, अभी दूसरा जगह ज़मीन खरीद भी नहीं सकता माँ, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए माँ, हमें अपनी शरण में जगा दीजिए माँ, हम अभी दूसरी जगह कहीं जा भी नहीं सकते, हम बहुत गरीब है, तो तुम ये काम रोज करना। तो विकास की माँ ने ये चीज़ रोजाना किया। उन्होंने रोज अपने घर का परिक्रमा किया, दिया लेके भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करते करते, और जाके उस दिए को माँ काली के मंदिर में रख दिया कि हे माँ, हमें माफ़ कीजिए, हम अभी गरीब है, हम दूसरी किसी जगह ज़मीन खरीद के अभी जा भी नहीं सकते, तो यहाँ पे आप भी रहिए, हम भी रहते हैं माँ, आपकी शरण में हमें रख लीजिए माँ। तो उसके बाद कुछ महीनों बाद उनको राहत हो गया, उनको कभी फिर ऐसा सुनाई वनाई नहीं दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। विकास भाई के शेयर किए हुए बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहता था, इसीलिए मैंने इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।